चलो विद्यार्थी मित्रों, आपने पूरे साल 2 साल बढ़िया मेहनत करके 5वीं में नीट की एग्ज़ाम दे डाली। पेपर भी अच्छा था, पेपर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी था, लेकिन नीट है भाई। नीट में कौन चलता है वो आपको मालूम है। नीट की तैयारी कैसी होती है वो आपको मालूम है, मेरे को कहने की बात नहीं है। लेकिन अभी मीडिया में कोई स्टूडेंट मेरे को फ़ोन कर रहा है कि सर नीट का पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है। तो ये सब बात अभी मीडिया में चल रही है। पूरे साल की मेहनत, और हमारे इंडिया में तो कभी कभी ऐसा होता भी है, इसीलिए सबको ऐसा विश्वास भी है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। तो उसकी बात हम करेंगे। पहले ये बात सुन लो, पहले ये बात क्योंकि आपका जो भ्रम है ना वो नहीं है, ये बात भी सच्ची है, उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा। लेकिन पूरे इंडिया में नीट में 24 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया, और उसमें से एमबीबीएस और बीडीएस एमबीबीएस में 1 लाख स्टूडेंट उसमें आएंगे। उसमें गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट सीट सब आ जाती है। हमारे गुजरात की बात करते हैं तो 80,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया। सेंटर 557 सेंटर में एग्ज़ाम दी। बहुत अच्छी तरह से सब लड़के ने एग्ज़ाम दी है। कहीं पे कोई समाचार नहीं है, कोई लीकेज समाचार नहीं, कोई लड़के बोरिंग हो गए, ऐसा भी नहीं। ऐसी स्टैंडर्ड सगवड़ थी सब जगह पे, जैसे कि उसको व्यवस्था हम गुजराती में बोलते हैं, ये सब हुआ है। अच्छी तरह से एग्ज़ाम दिया है। तो पहले आपका मगज में ये आता है कि मैं क्या एमबीबीएस करूँगा, उसमें मैं आ जाऊँगा, मेरा मेरिट। तो पहले सुन लो, 450-500 से ऊपर जिसका मार्क्स है, क्योंकि सॉल्यूशन सब जगह पे आ गया है, सबको मालूम भी है और सब ने ढूंढ लिया होगा, बराबर। लेकिन इसका जो मेरिट मैं आपको बताता हूँ कि सब लोगों का एम क्या है, एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस। तो एक बात सुन लो, एमबीबीएस सबकी बात नहीं है, ये भी एक ठाम लो मन में, ओके। उसके लिए मिनिमम 70-80% जिसका आता है वो कैपेबिलिटी होती है। तब भी जो कोई स्कोर कर सकता है 500 से ऊपर, तो उसको घबराने की बात नहीं है। जो कास्ट के हिसाब से उसको मेरिट आ जाएगा, वो मेरिट अभी निकलेगा भी। लेकिन जिसको अभी एमबीबीएस करने का है उसको मैं 3 ऑप्शन बताता हूँ। 3 ऑप्शन। पहला, जो आप मेरिट में आ गए तो बिल्कुल ले लेंगे आप। अब मेरिट में नहीं आएगा, 450 जिसका मार्क्स है, वो इच्छा कर रहा है कि मेरे को एमबीबीएस करने का है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑप्शन, जो आपके पास पैसा ज़्यादा है, 50 लाख करोड़ तक, तो आप प्राइवेट में कर लो। इंडिया में गुजरात में कर लो। चलो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 14-15 लाख 20 लाख है, तो बाहर निकल जाओ, फॉरेन निकल जाओ। फॉरेन में भी अभी सब जगह पे उसकी सब लोग को वैकेंसी निकालेंगे। ये सीट एमबीबीएस यहाँ से कर लो, चाइना से कर लो, कनाडा से कर लो, सब जगह पे आ जाएगा। तो वो कर सकते हैं, यूरोप से सब जगह पे कर सकते हैं। नहीं तो आपको डॉक्टर बनने का शौक़ है, तो उससे नीचे लेवल पे, जैसे कि BAMS, जो अभी आयुर्वेदिक में ज़बरदस्त डॉक्टर जिसकी डिमांड भी बहुत है, वो, या BHMS कर लो, उसका मेरिट डाउन जाता है, तो ये कर लो।
अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को दूसरा भी कोई टेक्निक कोर्स है, तो वो कोर्स भी मैंने कहा, जैसे फिजियोथेरेपी में अभी फिजियोथेरेपी की भी बहुत डिमांड है। BSMS, BYMS, DMLT डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, BMLT बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। नर्सिंग में जो जिसका अभी भी मेरिट बहुत डाउन है, 100-150 तक है, 200 तक है, उसको तो कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो वो लोग, मेरे से ये सलाह है कि आप नर्सिंग का कोर्स अच्छी तरह से कर लो। जो लड़की है वो तो पहले कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट चांस बहुत है। BSc नर्सिंग कोर्स आता है, B फार्मा, D फार्मा, BSc OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर में काम, वो ये कोर्स बहुत अच्छा है। एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स भी बहुत अच्छा है। DCP क्लिनिक पैथोलॉजी, ये भी कोर्स बहुत अच्छा है आपके लिए। चलो, आपको लगता है कि ऐसे ऐसे आगे भी हम थोड़ा अच्छा कोर्स कर लेते हैं, मेरे को MBBS में जाने का, चलो ऐसा बोल देते, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, आप ड्रॉप करके अगले साल 2025 में एग्ज़ाम देने की पूरी तैयारी कर लो। पर लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग भी करते हैं जो जुनून रखते हैं, ज़िंदगी में जुनून रखते हैं, वो शायद वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिसका 400 स्कोर हुआ था लेकिन नहीं मिला, तो उसने दूसरे साल एक्स्ट्रा कोर्स करके वो कर दिया, लेकिन इसका कितना आया, 400 से कम आया, 350, 300 तक ही आया। हो सकता है, हो सकता है। और आपने ऐसा एफर्ट लगाया तो वो आप निकल भी सकते हैं, लेकिन जुनून होना चाहिए। मैंने मेरे एक वीडियो में एक टॉपर की व्याख्या की थी, टॉपर कौन बन सकता है, तो उसमें वो बात लिखी है, वो देख लेने का। तो आपको MBBS करने का है, आपका सपना है डॉक्टर बनने के लिए, तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा, और मेरिट के लिए आपको एग्ज़ाम भी दे दी, उसका सॉल्यूशन आंसर की पण आ गया, तो आपका मेरिट निकाल दो। और 2023 में कितना मेडिकल में कितना मेरिट रहा था वो भी आपको क्लीन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता मत करो। तो आपको अभी मेरे को कहाँ जाने का है उसकी बात सोच लो। इसलिए मैंने आपको बताया है कि MBBS करने का जो आपका सपना है तो 3 तरीके से पूरा हो सकता है। आपका मेरिट आया तो चिंता नहीं, मेरिट नहीं आया तो मैंने बोला कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो प्राइवेट कर लो, आपके पास थोड़ा कम पैसा है तो फॉरेन निकल जाओ, और इससे भी कम है तो दूसरे जो मेडिकल क्षेत्र है उसमें एडमिशन ले लो, लाइफ बन जाएगी। और बाद में भी आपको जुनून है कि मेरे को MBBS ही करने का है, MBBS ही करने का, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और उसका आपको तैयारी कितना करने का है, कितनी तैयारी करने का है वो आपको मालूम है, क्योंकि ये MBBS है। ज़्यादातर इस अभी दुनिया में क्या हो रहा है सब लोग जानते हो, सब मैथ्स से भाग के बायोलॉजी रख रहे हैं। ज़्यादा जिसका सपना है MBBS वो बायोलॉजी रखते हैं तो बात सही है, लेकिन जो मैथ्स से भाग रहे और अभी बायोलॉजी किया है और वो बायोलॉजी लिया है इसीलिए मैं नीट की एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ऐसे हो के नीट की एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसमें लाइफ नहीं बनेगी। आपको मालूम है 80,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, लेकिन गुजरात में सीट कितनी है, 4,250 और प्राइवेट में 2,200। 2023 में उसकी कम थी, इस बार थोड़ी सीट बढ़ाई है। तो आप सोचो कितने बेकार होंगे
और आप क्या, इसीलिए जो टैलेंट है, जिसको करने की ऐसी बात करते हैं कि जिसको तैयारी जो 80% से ऊपर ला रहे हैं लड़के, 70 रूप से, हाँ कास्ट के हिसाब से SC ST थोड़ा कम आ सकते हैं, लेकिन जिसका 85% से ऊपर है वो ही कैपेबिलिटी रखते हैं। ये बात सुन लो। और जो मन में जो हो नहीं सकता उसकी इच्छा रखेंगे ने, तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसीलिए आपकी शक्ति पहचानो और उसके रास्ते पे आप चलो। मैं ये बोलता हूँ, आप चलो उसमें, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। इसीलिए सबको ये बना, जो मीडिया में आ रही है सब लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में काफ़ी तर ऐसा हुआ है कि पेपर लीक होता है, पेपर लीक होता है। तो ऐसी कोई भी कहीं पे भी ऐसी बात नहीं आई है, बिल्कुल। हाँ, कोई स्टूडेंट 5-10 मिनट 15 मिनट पहले निकल जाता है और उसने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, ऑनलाइन पे कर दिया, वो हो सकता है। तो उससे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 10-15 मिनट आधा घंटे भी पहले कोई कर देगा ऐसा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो अंदर थे। बाकी सब लोग तो वो बाहर गए, बाहर से अंदर तो मोबाइल नहीं अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है, तो कैसे हो सकता है, कुछ नहीं है ना। ये नीट की एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने जितनी की है उससे ज़्यादा जो लेने वाला है, जो गवर्नमेंट, उस अधिकारी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रही है। इसीलिए ऐसे भ्रम में मत रहो और शॉर्टकट रास्ता ऐसा होता है तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, कुछ नहीं, मत करो। आपकी जैसे आपकी इच्छा, मैंने बोला कि ये सब रास्ते आपके पास है। MBBS BDS से अलावा भी दुनिया में बहुत कोर्स है, बहुत कोर्स है, उसमें आपकी लाइफ बन सकती है। नहीं तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे को नीट करने का है, तो मैं ऐसे इसको बोलता हूँ कि आपके पास ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है, तो उसको मैं उसके पास फ़ी लेके क्या करूँगा। मेरे को ऐसी हराम की फ़ी क्यों चाहिए, मेरे को मालूम था। लेकिन अभी कंपटीशन ऐसा है, उसका वाली भी ऐसा बोल रहा है इसको नीट करने का, नीट करने का, नीट करने का है। वो नीट करने का, नीट करने का, चलो बैठो, परिणाम तो मेरे को मालूम ही है, क्योंकि वो नहीं कर सकता। इसीलिए जो कर सकते हैं वो जुनून रखते हैं और वो मेरिट में आ सकते हैं। थोड़े मार्क के लिए जो कम रह गए तो दूसरी बार अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं करना है तो उसका रास्ता भी ये है। और जो पैसा है, जिसके पास रुपया है ज़्यादा, और वो ऑप्शन भी बताया है पूरे वीडियो में। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग आपकी लाइफ चूज़ कर लो। नर्सिंग भी अच्छा कोर्स है, B फार्मा भी, D फार्मा भी, BSc OT, BA MS, मैं ऐसे मेरी चॉइस ये दोनों है, BA MS और BHMS, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। अभी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सब लोगों पे ये आना है, सब लोगों को ये क्षेत्र में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने मार्केट में अभी एलोपैथी, इतनी दवा ऐसी डेंजरस चल रही है सबके पास, सब लोग उससे त्रास हो गए हैं। तो सबको आयुर्वेदिक पे आना ही पड़ेगा, होम्योपैथी पे आना ही पड़ेगा। ओके, तो सबको एक बात फिक्स है, कोई पेपर लीक हुआ नहीं है। आपका जो मेरिट बनता है वो निकाल लो और आप उसको स्वीकार कर लो, और ये स्वीकार कर लो और आगे क्या करने का है जो मैंने वीडियो में बताया वो शांति से सोचो, शांति से सोचो, दिमाग ठंडा रख के सोचो मेरे को क्या करने का। कोई दूसरा ऑप्शन मत निकालो, कोई दूसरा ऑप्शन मत निकालो, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। ये लाचारी का बात है, और ये दिमाग जिसका कम है वो लोग ऐसे सोच रहे हैं मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। कोई करने की बात नहीं है, कुछ करने की। भगवान ने, गॉड ने हमको जीवन दिया है, माँ बाप ने हमको जीवन दिया है, बहुत अच्छा जीवन जीना है, कोई कुछ को नहीं करने का।
और पेपर ऐसा आया, पेपर बहुत टफ आया, पेपर ऐसा आया, वो बात भी निकाल दो। ये नीट है, पक्का। तो मैंने बोला है उतने कोर्स में आप जा सकते हैं, तब भी आप डॉक्टर कहलाते हैं, बराबर। बहुत अच्छी लाइफ बनेगी आपकी, और सोच लो। ओके, बाय।